Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। टूटे गटर, गटरों में कचरा, रास्तों पे कचरा और विद्युत तारों से लगता शॉक के कारण लोगों की जाती जान। यही कहानी है विकास से कोसों दूर इंदिरा नगर की, जो हम नहीं बल्कि यहाँ के नागरिक अपनी जुबान से खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। यहाँ के नागरिकों का आरोप है कि विकास के नाम पर उनके साथ सालों से हो रहा छल, लोक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति और प्रशासन की दुर्लक्षता ने उनकी ऐसी कमर तोड़ी कि उनके सामने पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। नवी मुंबई शहर के घनी झोपड़पट्टी इलाकों में से एक है तुर्भे इंदिरा नगर। बता दें कि तुर्भे इंदिरा नगर की जनता का ये आरोप है कि परिसर के बदहाल अवस्था के कारण, इस बदहाल अवस्था से सालों से जूझती वहां की जनता आज इस प्रभाग के विकास की बदहाली की गवाही यहां के हालात दे रहे हैं। तुर्भे इंदिरा नगर का प्रतिनिधित्व करने वाली राधा कुलकर्णी के कार्यों से असंतुष्ट जनता का ये आरोप है कि सालों से विकास की बाट जोड़ने के बावजूद आज तक विकास के नाम पर तुर्भे इंदिरा नगर में अवस्था बद से बदतर हो चुकी है। टूटे फूटे गटर, प्रदूषित पीने का पानी और अस्वच्छता का ऐसा अंबार लगा हुआ है कि जीना दुष्गवार हो गया है। किती त्रास आहे आम्हाला या गटरीचा। हे वरनं पाण्याचा पाईप पण गेलेला आहे, ह्याच्यामध्ये पण लेकरं अडकून पडतात पाय। माझ्या मुलाचा हात बी मोडला, त्या दुसऱ्या एका शेजारच्या मुलाचा पाय मोडलेला आहे, पाईप फुटलेला आहे। तर ते पाणी गेल्याच्या नंतर पूर्ण त्या पाईपामध्ये पाणी जातं आणि घाण पाणी आम्हाला प्यायला येतं ते पाणी। त्याच्यामुळे तर जास्त म्हणजे आम्हाला तकलीफ होते, गंदगी पसरते, किडे होतात त्या गटरीमुळे। पूर तकलीफ होती या किडे येतात घरामध्ये किंवा माणसं बी पडतात पटापट रात्रीच्याला। या पाईपामुळे पण तकलीफ आहे। गटर साफ बी कोण नाही करत, येऊन कुणीच काहीच करत नाही, फक्त येतात आणि करून जातात म्हणतात झालं। गटारवाल्याला पण फोन केला, गटर साफ करायला, तर 15 दिवसातून महिन्यातून एकदा येतात, थोडंफार साफ करतात आणि जातात, बाकी काही करत नाही। हम लोग को जो ये गटर की गंदगी की हमको समस्या है। जिधर देखो उधर गटर ही गटर, पूरी गंदगी भरा हुआ। जिधर बच्चे छोटे गिर जाते हैं, बूढ़े लोग को चलने नहीं आते हैं, तो चलते चलते बच्चे लोग को ये हो जाते। कई बच्चे लोग को गटर में गिरते हुए उनकी मम्मी पापा हॉस्पिटल में लेके गए हैं। पर ये किसको हम लोग बताने जाओ तो वो बोलता है मैं वो पैसा देके वोटिंग जीता है। फिर ये ऐसे नेता का क्या काम है 5 साल के बाद? कहीं ना कहीं गटर नहीं बन रहा है, पानी व्यवस्थित नहीं आ रहा है। जो पानी का टाकी इतना साल से पड़ा है उसमें गंदगी इतना आ रहा है, उसका कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। अभी वो बोल रहे हैं कि हम इतना दिन से लॉकडाउन है, हम गटर का काम नहीं कर। तो लॉकडाउन तो अभी 6 महीने से लगा है ना, 4 साल से तो आप लोग देखे नहीं हम लोग का क्या समस्या है गरीब का, तो वो भी तो देखो ना। साफ सफाई वाला कोई नहीं आता इधर, टूटा फूटा कोई बनाता नहीं, झाड़ू मारने वाला तो कोई आता ही नहीं, गटर निकालने वाला भी नहीं आता है कोई। आतमधून आमचं मोरीचं पाणी गटारीला येतं, तिकडून त्या पलीकडल्या गल्लीतलं पाणी इकडून इकडं जातंय। एक घाण कचरा जमा होत आहे, त्याच्यामधला कचरा म्युन्सिपालिटीवाली काढत नाही। ते आम्ही स्वतःहून त्यांना बोलवून घेऊन येतात, त्यांनी म्हणते तुम्ही पैसे द्या, मग आम्ही स्वतःहून गटर काढू। आम्ही पैसे नाही दिल्यावर आमच्या गटर साफ होत नाहीत। अजिबात कोणी ऐकत नाही, कोणाला सांगायचं? आम्ही गरीब घर, आमच्याच्यान तेवढे कामं होत नाहीत। आता बघा हे गटर एवढी फुटलेली आहे, त्याच्यामधून एखादा लेकरू आला, त्या लादीवर पाय घे लागला, पडला, त्याचा प्रॉब्लेम, आम्ही दवाखान्याला जावा, लॉकडाऊन आहे, पैसे कुठून आणायचे, दवाखाना कशाने करायचा? अंधारामध्ये म्हातारे माणसं आले की पडतात रोडनं, एक पाय खाली एक पाय वरी टाकून जावं लागते।
किती बरे म्हातारे माणसं पडले इथं ह्या दारासमोर इथं पडले. तुर्भे इंदिरानगर में खुले तारों की जाल और उसके कारण शॉक लगने का अक्सर डर यहाँ की नागरिकों को हमेशा सताता रहता है. एक खांबाचा त्रास आहे, या वायराचा त्रास आहे, वरी काय टाका येत नाही घरावर बी, कागद बिगद कधी टाकायचं फुटला पत्रा तर टाका येत नाही, काय नाही सांगितलं तर बी ऐकत नाही ती. करंट उतरता है बार 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 बार, बच्चे लोग बिना चप्पल पहने बाहर आता ही जाता है. बहुत डर लगता है, ऊपर से भी करंट उतरता है, नीचे से भी ऐसा होता है. वायरमॅनला सांगितलं तरी पण ते लक्ष देत नाहीत खांबाकडे, म्हणतात लागू द्या आम्ही काय लक्ष देणार, आमचं काम करतो आम्ही जातो असं बोलतात. सारखे ठिणगे वगैरे उडतात, मग लहान लहान लेकरं आहेत फिरतात, कधी अंगावर पडलं तर तकलीफ आम्हालाच आहे ना, आमच्याच मुलांना तकलीफ होते, भीती वाटते. तुर्भे इंदिरानगर में सीढ़ियों की खराब अवस्था और उसके बगल से गुजरते नाले के कारण यहाँ की जनता को सीढ़ियों से फिसलने और हादसे होने का डर अक्सर सताता रहता है. आज उधर के बच्चे लोग इधर स्कूल के लिए आते हैं, आज वो सीढ़ी उतर गए तो आप भी आज वहाँ से आए हुए वहाँ स्लिप हो जाएगा तो इंसान को समझो सर से हाथ भी टूट जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम है उधर. तो उधर की पब्लिक यहाँ से आती है, वहाँ से कोई नहीं आता है क्योंकि स्कूल है. आज स्कूल चलो लॉकडाउन में बंद है बोल के बच्चे लोग आपको दिख रहे नहीं. आज बच्चे नहीं बोले तो एक 50-60 बच्चे लोग वहाँ पे यहाँ आते हैं पढ़ाई के लिए, कोई नहीं आता है. हम लोग आते हैं देखने के दिखा देते, हाँ ठीक है टेंडर डाला है, पास होएगा तब करेंगे. टेंडर तो 5 साल से हो गया, अभी 5 साल तो होने आ गए, तब भी टेंडर अभी तक हुआ नहीं है. इतना ही नहीं, महानगर पालिका स्कूल के सामने कचरों का अंबार यहाँ की बदहाल अवस्था को खुद ब खुद बयान कर रहा है. स्कूल के सामने भी कचरा है ना, क्या करेंगे वो तो. इस कचरा जनता लोगों को फेंकने के लिए सुविधा अगर करके देगा नगर पालिका तभी तो होएगा. यहाँ के नागरिकों का आरोप है कि हर बार उन्हें झूठे वादे कर चुनाव में सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और चुनाव जीतने के बाद उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है. गल्लीला कोणता नगरसेवक म्हणजे आमच्या गल्लीला नाहीच. सांगायला मी स्वतःहून नगरसेवकच्या घरी गेलो की घरच्यांनी सांगितलं की इथं कोण नाही. कोण ऐकत इथे इंदिरानगरला कोणी आहेच नाही वाले तर येतात जातात फोटो काढून घेतात जातात येतात, बस काम कोणी करत नाही. ते नगरसेवकच नाही. काम कोणी करत नाही. इलेक्शन आला का वोट द्या, तुमच्या हात जोडता एवढं म्हणायला येते. बरोबर. इलेक्शन आल्यावर तेवढं नगरसेवक दिसते ते की गल्लीला दम नसल्यासारखं. आणि इलेक्शन गेलं संपलं की गेले नगरसेवक म्हणा कोणचे अधिकारी कोणी येत नाही. आमच्याही वार्डचा नगरसेवक राधा कुलकर्णी आहे. ते मॅडमनी तर कधी बघितलं पण नाही. 5 वर्ष झाले. फक्त इलेक्शन आले की पाया पकडायला येतात, आई काकू तुमच्या पाया पकडतात. इलेक्शन झाले तर कोणी येत नाही. इलेक्शन आलं की सगळे येणार हात जोडायला, पैसे देऊन येतात नगरसेवक. तर आता या टायमाला आम्हाला दाखवायचं आहे की पैशाची गरज नाही, आम्हाला माणसाची गरज है. अभी हमने जिसको जिता के दिए 5 साल में वो कभी यहाँ पे काम करने आया नहीं है. अगर हम 5 साल किसी को जिता के देते तो हम एरिया के लिए देते हैं ना किसी को. तो अगर 5 साल जिताने के बाद भी काम नहीं होएगा तो हम किस पे भरोसा रखेंगे. नगरसेवक कोण आहेत ते पण इकडे येत नाहीत बघायला. येतात तर नंतर जेव्हा त्यांची वोटिंग येते तेव्हाच येतात, ताई अक्का म्हणतात. पुन्हा 5 वर्ष कोणी इकडे बघत नाही, कोणी इकडे फिरकत नाही. कधी नाही येत इकडं नगरसेवक, कधीच नाही. ज्यावेळेस मत राहील त्यावेळेसच येतात इकडं, परत कोण बघायला पण नाही येत. नगरसेवक आते देख के चले जाते हैं, बोलेंगे करके देंगे, लेकिन फिर वोटिंग के बाद कोई आता ही नहीं है. जो 5 साल का नेता था उसका ना पोस्टर लगा है इंदिरानगर में, ना कुछ उसका पता नहीं. जब भी पब्लिक वहाँ पे मदद के लिए जाती थी बोलता मैं पैसा दे के वोटिंग जीता हूँ, पैसा दे के वोटिंग जीता हूँ तो मैं मदद कहाँ से करूँ, ऐसा डायरेक्ट बोलता है पब्लिक लोग को. आम्ही प्रत्येक वेळा आमचं काय समस्या असते आम्ही नगरसेवकच्याकडे जातो, पण आमची समस्या कधी सॉल्व्ह झालेली नाही आहे. आम्ही म्हटलं सर आमच्या मुलांचं काही कॉलेज आहे म्हणजे काय हे असलं, ते म्हणते आम्ही काय देणार नाही का, तर आम्ही पैशानं जिथून आलेलं आहे. पैशानं जिथून आले मग तुम्ही निवडींच्या टायमाला आमच्या हातात जोडता, आम्ही हा म्हणतो. इस विकट समस्या को देखते हुए यहाँ के समाज सेवक अंकुश मेड़कर ने इस प्रभाग की पूर्व नगर सेविका राधा कुलकर्णी को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें अकार्यक्षम बताया. ये 5 साल के अंदर यहाँ पर जो यहाँ की जो स्थानिक नगर सेविका है, इन्होंने ये 5 साल में कभी यहाँ के वार्ड के लोगों को कभी आके मिले भी नहीं है और वार्ड में कभी घूमे भी नहीं है. और वार्ड में क्या खरी परिस्थिति उन्होंने कुछ सामने आके उतर के अगर देखते तो उनको कुछ पता चलता था. तो मेन रोड स्टार्ट होता है इंदिरा नगर का, वहाँ से लेके तो पूरा बगाड़े तक
पूरा नीचे हम लोग बगाड़े में उतरते और पूरे जगह पे पूरा सारे टोटल रास्ते पूरे फुटपाथ टूटे हुए, गटर सारे टूटे हुए और बहुत से बच्चे लोग के और बुजुर्ग लोग के हम लोगों ने जो समस्या देखी है उनके वहाँ पर गटर के अंदर पैर घुस के उनका वो लोग नीचे गिर के उनके पैर को मोच आ गई है, मार लगी है। और दूसरी बात जो सबसे महत्व की बात है पानी, और सारे पाइप गटर के अंदर से होने के कारण सारे पाइप नीचे से खराब हो चुके हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पानी जो खराब होने के कारण पूरा गटर का पानी उनको मिल रहा है। इस बारे में यहाँ के लोगों ने स्थानिक जो नगर सेविका है उनके पास और प्रशासन के पास उन्होंने बारंबार कंप्लेंट देने के बावजूद भी उनको इसका कुछ सोल्यूशन उन लोगों को मिला नहीं। उनको पोल है, सारे पोल के जो करंट है ना पूरा घर के अंदर उतर रहे। बीच में एक यहाँ पर एक ऊपर जो बंजारा समाज के हमारे एक बंजारा समाज के एक लड़के को करंट लग के उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे मीडिया में भी आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है। इस बारे में हम लोगों ने MSCB को कंप्लेंट भी की है, लेकिन उसका ऊपर अभी तक ऑब्जेक्शन कुछ एक्शन लिया नहीं उन्होंने। पूरा इंदिरा नगर घूम के देखेंगे तो इंदिरा नगर में कहीं भी साफ सफाई नहीं है। आप जहाँ जाएंगे, जहाँ जो चौक है, जहाँ जो रास्ता है, सारे रास्ते के ऊपर कचरे पड़े, सारे चौक पे कचरा पड़े। यहाँ पर साफ सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी आते नहीं, यहाँ के कोई स्थानिक नगर से कुछ ध्यान नहीं देते, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण बच्चों लोग को जो बुजुर्ग लोग बच्चों लोग को बीमारी के ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं जिससे मलेरिया हो रहा है। तुर्भे इंदिरा नगर के नागरिकों और समाज सेवक अंकुश मेडकर द्वारा लगाए गए आरोपों का सुरेश कुलकर्णी ने खंडन किया। आणि त्या ठिकाणी कुठेतरी 200 रुपये पगार देऊन माणसं आणलेले आहेत, त्यांच्याच अध्यक्षाने आम्हाला कळवलेले आहेत की बाबा अशा गोष्ट आहेत की त्या लोकांना माणसं भेटले नाहीत, आज पैसे देऊन पगार देऊन आणून लोकांना उभा करून मीडियासमोर त्यांच्याशी चर्चा करायला लावले। हे अशी गोष्ट आम्हालाही माहिती पडला आणि अशा कुठलाच असे विषय नाही, व्यवस्थित सुरळीत काम चालू आहे। सुरेश कुलकर्णीला काम करायचे काय, लोकांना बोलायची गरज नाही आणि त्या ठिकाणी मी खंबीर आहे। त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे जे मूलभूत सुविधा आहे तिथपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचवलेले आहेत। आपण बघा, आपण घरी 4 वाजता उठताय, लोकांपर्यंत कधी जाताय ती बघा। आपण घरातून जर एकदा पडले बाहेर की गाडीतून घरी, घरातून गाडीतून बसून बाहेर, तुम्ही जनतेतच कधी फिरले नाही आणि ती काय मला शिकवणार आहेत? मी स्वतः बघतोय ते महानगरपालिकेमध्ये मी आहे 20 वर्षापासून। माझं ते एकच म्हणणं आहे, इकडं तिकडं तोंड घालण्यापेक्षा आपला स्वतःचे तो वाढ सांभाळावा आणि मस्त तिथं फक्त निवडून यायची ट्राय करावी। दुसऱ्याचे इकडं तिकडं तोंड घालण्यात काय मजा नाही येतात आणि काय होणार पण नाही आणि होऊ देणार पण नाही। 5 वर्षात भरपूर काय कामं झाले, त्याने गटरचे कामं झालेत, त्या ठिकाणी टॉयलेटची परिस्थिती बिकट होते, लोक सगळे उघड्यावर बसायचे त्या ठिकाणी, अक्षरशः एवढी परिस्थिती बिकट होते की लोक नाक धरून जायचे। ह्या परिस्थितीमध्ये आपण भरपूर टॉयलेटचे कामं केलेले, त्या ठिकाणी गटरीचे कामं केले। संपूर्ण महानगरपालिकेत जे मूलभूत सुविधा द्यायचे त्या ठिकाणी आपण दिलेलेच आहे। काय थोडीफार असं म्हणत नाही की आम्ही 100% पूर्ण काम केलेलं आहे, त्या ठिकाणी थोडीफार कामं राहिले आहेत। त्याकडे पाईपलाईनची कामं आहेत, पाईपलाईनची कामं आता 2-3 दिवसात आता कमिशनर नवीन आलेले आहेत, ती काम चालू करणारच आहे। आता पाण्याचे टाकीचे काम झालेले आहे, त्या ठिकाणी थोडीफार गटरीचे कामं राहिलेत, ती संपूर्ण ते प्रोसिजरमध्ये आहेत आणि ते आता काम चालू होतील पावसाळ्याच्या नंतर सगळे। आणि संपूर्ण महापालिकेच्या ज्या माध्यमातून जे लोकांना मूलभूत सुविधा द्यायची ते दिलेले आहेत, थोडीफार राहिलेले ते काम पूर्ण होतील। लोकांना पण तसं मी पटवून सांगितलेलं आहे, लोकांना भेटतो पण आणि जाऊनही आलेलो मी त्याच्या। खैर अब देखना यही है कि इस चुनावी रण संग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है, मगर अब तुर्भे परिसर का ये रण संग्राम और कहां तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।